माय सोल फैमिली, आप सभी को मेरा और आप सभी कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ आज हम देखेंगे आज लेट नाइट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या उनकी थॉट है आपको लेकर के, क्या जिस पल में आप इस रीडिंग को देखेंगे, देखना शुरू करेंगे, क्या इस पल में आप अपने पार्टनर के दिमाग में हो, दिल दिमाग में है आपकी एनर्जी, यानी कि आपको याद करते भी हैं या नहीं, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन, ब्रेकअप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव में है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आपके पास ये वीडियो जब भी पहुंचेगी तो कोई ना कोई रीजन होगा और कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनेगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, आप इसको क्लिक करेंगे, देखना शुरू करेंगे। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स चाहते थे कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे और आप तक कोई जानकारी पहुंचे यूनिवर्स के माध्यम से एंड इस वीडियो के माध्यम से आपके पार्टनर से रिलेटेड। तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और फिर से एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से माय व्यूअर कि ये मैं आपकी एक पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये चैनल पर हो रही है रीडिंग एंड कलेक्टिव में है, सभी के लिए, इसको हर कोई देख सकता है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उसको आपको लेना है और जो आपको लगता है कि आपसे रिजल्ट नहीं हो रहे हैं उन मैसेजेस को छोड़ दीजिएगा, यही आपको करना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है। चलिए, और यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए। उसी के साथ जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, आप उसकी करंट फीलिंग जानना चाहते हो, जब भी रीडिंग आपको मिलेगी तो उस व्यक्ति का नाम 3 बार तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसके फेस को विजुलाइज करना पड़ेगा ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, ये जब भी पहुंचेगी तो कोई ना कोई मैसेजेस आपको ये देखे जाएगी आपके पार्टनर के। भाई कार्ड में बहुत एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी फीलिंग को जो है ना अब छुपा नहीं पा रहा है। एक ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ आज इस डेक से मैं कि भाई कोई चाह रहा है कि बस मेरी करंट फीलिंग, कि मेरी फीलिंग पहुंचे, मेरी फीलिंग उस तक पहुंचे। चलिए भाई देखते हैं किसके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। ओह माय गॉड भाई, शायद इसलिए डेक इतनी एनर्जी दे रहा था। देख लीजिए 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है आपके लिए। आप जो भी कोई हो मेरे चैनल पर, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। मैं कह रहा हूँ आज कार्ड बहुत एनर्जी दे रहा था, बहुत एनर्जी। पहला ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, मैं क्या कहूँ, क्या रीडिंग करूँ मैं, पहला ही कार्ड इतना अच्छा गया। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया है। वाओ, वेंड्स, फिर से 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया है। 2 कार्ड इकट्ठे ही आए, लेने पड़ेंगे। द फूल का कार्ड आया है, फिर से 2 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये, जिनको भी सोच करके आप ये रीडिंग देखना शुरू किया ना आपने, भाई ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है इस समय में, जिस पल में ये रीडिंग आपको मिलेगी। और हम भी उसी पल की रीडिंग कर रहे हैं कि जिस पल में मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस पल में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपके लिए एंड आप अपने पार्टनर के दिमाग में हैं भी या नहीं। भाई रीडिंग की स्टार्टिंग से तो लग रहा है कि हो भाई। 5 ऑफ कप का कार्ड आ गया है, देख लीजिए इस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ये कोई फीमेल भी हो सकती है एंड कोई मेल भी हो सकता है। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, मिसिंग एनर्जी है। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया, बताते हैं हम अभी आपको। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। ये जो भी आपके पार्टनर है ना भाई, ये बहुत मैनिपुलेट करते होंगे आपको, बहुत। मैं एनर्जी देख के बता रही हूँ। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बट रीडिंग पॉजिटिव है डियर, आप लोगों की कलेक्टिव में है बट रीडिंग पॉजिटिव। 9 ऑफ कप का कार्ड है, ये तो आपके साथ में एक अबंडेंस देखता है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देख लीजिए एक पूरी फैमिली है और एक साथ में और अबंडेंस भरी हुई फैमिली है। अच्छा सोच रहे हैं भाई। 2 ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट हुआ आप दोनों के बीच में, और ये रीडिंग तक मैं समझ चुकी हूँ कि अधिकतर इस रीडिंग पर जितने भी लोग क्लिक करेंगे नो कांटेक्ट में होंगे। आप अभी अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट है, आपकी बातचीत बंद है। टावर आया हुआ है एक तरीके से इस रिलेशन में, बातचीत बिल्कुल बंद है। द वर्ल्ड, वाओ, द वर्ल्ड की एनर्जी देख लीजिए, द वर्ल्ड की एनर्जी आपके साथ ना, इनको लगता है कि आपके साथ जब तक रहते हैं या रहे हैं तो इनको ऐसा लगता था कि इनकी ना पूरी दुनिया ही ना कंप्लीट हो गई है और आपके साथ। ये तो भाई बड़ी अच्छी सोच है आपके पार्टनर की, जो भी कोई आपके पार्टनर हो।
कोई लव वन हो आपके, या फिर आप बेशक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही क्यों ना हो। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया है। इस वक्त में, जिस वक्त में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। बहुत स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल भरा समय चल रहा है। सॉर्ट्स के कारण है 6 ऑफ कप। आप कोई ऐसा देखते हैं कि आप ना बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब आप हर चीज को डिसिप्लिन में करके चलते हो, आप घर परिवार को साथ लेके चलने वाले हो। आप कोई मेल हो सकते हैं मेरे चैनल पर, आप कोई फीमेल भी हो सकती हैं मेरे चैनल पर। आपके पार्टनर की ये फीलिंग है। 4 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। ये आपको लेकर के भाई बहुत बैडली सोचते हैं, सोचते नहीं, बहुत बैडली सोचे थे। हैंगमैन की सिचुएशन है, ये व्यक्ति उल्टा टंगा हुआ है अपनी लाइफ में। इसको ना समझ में नहीं आ रहा क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, नहीं करना है। कंफ्यूजन भरा स्टेज जिसे हम कह सकते हैं, अभी आपके पार्टनर उस स्टेज में है। बहुत कंफ्यूजन है इनकी लाइफ में। प्यार लेकिन है आपसे भाई, और जिस पल में भी आप इस रीडिंग को देखेंगे समझिएगा उस पल में ये व्यक्ति आपको याद भी कर रहा है और आप इसके दिमाग में डेफिनेटली हो। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशन में। द डेविल का कार्ड आ गया है। पास्ट में इस रिलेशन में बहुत नेगेटिविटी रही होगी, बहुत ज्यादा। जितना प्यार था उतनी नेगेटिविटी भी भरी हुई थी, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। द हर्मिट मोड है। इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा अपनी सोल को सर्च किया है, जाना है, पहचाना है अब इस रिलेशन को। इस रिलेशन पे क्या वर्क करना चाहते हैं? जी हाँ, इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है भाई, ये आपका जो भी पार्टनर है ना, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसकी चाहत है भाई आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे रियूनियन चाहते हैं ये पार्टनर। जिनको भी सोच करके व्यूअर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पार्टनर आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी का, किसी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन भी हो सकता है। आप किसी भी लव लाइफ में हैं, आपकी सिचुएशन कोई भी है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए, बट बहुत पॉजिटिव रीडिंग जा रही है भाई। मैं काफी टाइम बाद करंट फीलिंग की रीडिंग इतनी पॉजिटिव देख रही हूँ अपने चैनल पे। किंग ऑफ पेंटिकल, ये ना अपनी लाइफ में बहुत काम करना चाहता है, सक्सेस चाहता है एक तरीके से। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। आपके साथ बहुत लंबी जिंदगी जीने की चाहत है, तो भाई दूरियां क्यों हुई? पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। उस वक्त में इनको पेंटिकल का बहुत अभाव रहा है भाई। जिस वक्त में भी आप लोगों का रिलेशन ये बिगड़ा है ना, ब्रेकअप हुआ है, तो उसका मेन रीजन ही अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल, पैसा, मनी, सारी कहानी यही थी। इसलिए ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे। हाँ जी बिल्कुल। 7 ऑफ कप का कार्ड आ गया, और बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। जिस वक्त में मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए क्या आया है। द मैजिशियन का कार्ड है। ये पार्टनर ना आपको मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बारे में सोचना, याद करना, फील करना आपको। 7 ऑफ कप का कार्ड है। बहुत इमोशनल फील कर रहा है, आपकी जरूरत इसको महसूस हो रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आ जाए या आप इसके पास चले जाओ। कुछ तो ऐसा डिवाइन कर दें, बहुत मिसिंग एनर्जी है। और ये पार्टनर ना आपको एवरी डे मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। मैं देखिए एक फीमेल हूँ, मेरी वॉइस आपको ना डियर इस तरीके से सुनने को मिलेगी। आपको समझना है इस चीज को। आप मेरे चैनल पर कोई मेल है तो आप अपने फीमेल पार्टनर की एनर्जी को रीड कर रहे हैं, एंड कोई फीमेल है तो अपने मेल पार्टनर की एनर्जी को रीड करें। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था 4 ऑफ वेंड्स का। ठीक है ना भाई, ये व्यक्ति ना आपसे मैरिज करना चाहता है, मैं कह सकती हूँ मैरिज करना चाहता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। अब ये इस कंडीशन में आ चुका है। क्यों? क्योंकि ना आपने इससे ना पास्ट में डिमांड की होगी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, तो चाहिए आपको एक टाइम पास रिलेशन नहीं चाहिए था अपने पार्टनर के साथ, और इसी चीज की आप इस व्यक्ति से ना डिमांड करते थे। और एक ये रीजन भी था कि जिस वजह से इस रिलेशन में नो कांटेक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगने लग गया कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना आपको नहीं दे पाएगा। द फूल का भी कार्ड हमारे पास आया हुआ है। ये आपके साथ ना मतलब एक कुछ इस तरीके का, मतलब प्यार तो है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इसको प्यार नहीं है, प्यार है इसे आपसे, ठीक है ना। लेकिन पास्ट में क्या था, ये द फूल की एनर्जी में थे ये पार्टनर आपके, मतलब मस्ती मजाक प्यार था, बट फिर भी उसमें मस्ती मजाक ज्यादा रहा होगा।
एंड ये चाहते थे आपके दोस्त बन के रहना, ठीक है। आप मेल हो सकते हैं तो भी, आप फीमेल हो सकती हैं तो भी, लेकिन आपकी जो चाहत थी वो इनसे क्लियरली एक मैरिज की थी, एक परिवार बनाना था आपको, एक अपना घर परिवार बनाना चाहती थी आप इसके साथ, ये चाहते थे। लेकिन ये पार्टनर आपके रहे द फूल की एनर्जी में, ठीक है। अब वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, रिश्ता निभता गया। एक वक्त इस कहानी में, इस रिलेशन में एक ऐसा मोड़ आया कि आपने एक तय कर लिया कि नहीं, आपने एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट कर दी कि नहीं। देखिए, क्योंकि इस रिलेशन में बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप लोग इंटीमेट भी हुए होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो कुछ समय बाद ना आपने क्या किया, आपने ये सारी चीजों पर क्या कर दिया, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। आपने कहा नहीं, अब नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो ठीक है, हम फिजिकल वगैरह भी तब भी होंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर ने फिर ये कहा कि ठीक है, हम एक फ्रेंडशिप तो रखते हैं, दोस्त तो रखते हैं। तो आपने कहा मैंने ये सोच के तो कुछ सोचा ही नहीं था भाई, मुझे तो रिलेशन तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम चाहिए था जो तुम दे नहीं पा रहे हो। इसी कारण से इस रिलेशन में ब्रेक आया। जी हाँ, इसी कारण से इस रिलेशन में ब्रेक आया, क्योंकि ना जो मेरे व्यूअर हैं, मुझे दिखाई दे रहा है आपने बहुत सारी ना बाउंड्री क्रिएट कर दी। आज ये व्यक्ति किस हालात में है, आज ये व्यक्ति बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर के, सोच रहा है, आपकी याद में है, आपकी याद में है डियर। ये आज ये सोच रहा है कि मैंने क्या किया, क्योंकि ना आप ना इसकी ना बहुत केयर करते थे, इसकी बहुत केयर करते थे। मतलब इस व्यक्ति का तौर तरीका, आपने सब कुछ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया। आप ऐसे थे नहीं, आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, आप खुले विचार के हो सकते हैं, बट ये व्यक्ति कुछ अलग ही डुअल माइंड का रहा। मैं ये भी कह सकती हूँ पार्टनर कभी कभी आप पर शक भी करा होगा इन्होंने, कब कहाँ जाना, अब कहाँ जाना, उस वक्त से इस वक्त तुम्हें घर आना है, तुम इस वक्त कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मतलब बहुत ज्यादा ये ना, मुझे तो इसमें ये भी नजर आ रहा है कि एक मेंटली टॉर्चर भी आपने सहा है, बट आपने फिर भी इसको प्यार किया है। आपने ना फिर भी इसको प्यार किया, आपने इसकी बातों को सुना और अनसुना भी कर दिया। आपने ना बहुत हद तक सोचा कि इसका नेचर ऐसा है, इसकी आदत ऐसी होगी, समय आएगा परिवर्तन आएगा। आपने ये सोच के इस रिलेशन को निभाते निभाते चले गए, बट बदलाव नहीं आया, इसके अंदर बदलाव नहीं आया। लेकिन ना आप एक ऐसी एनर्जी में चले गए, 5 ऑफ कप की एनर्जी में, और आज इसी एनर्जी में ये व्यक्ति है जिसको भी सोच करके ना डियर आप इस रीडिंग पर आए हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आज ये क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर से, आज ये क्या चाहते हैं, आज ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर को, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, या ये चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करके आप ही इनसे कांटेक्ट कर लें एंड आप ही इनको मैसेजेस करें, आप ही इनको कॉल करें, इनको ना करना पड़े। और ये व्यक्ति ना कुछ मुझे बहुत ईगोइस्टिक भी दिखाई दे रहा है भाई, थोड़ा अहंकारी, रूड टाइप, जो भी भैया आपके पार्टनर हो। प्यार है, देखो मैं ये नहीं कहूंगी, ठीक है, लेकिन भाई प्यार से पहले एक नेचर भी होता है ना, तो नेचर तो इसका मुझे मतलब मैं क्या बताऊं मैं, कि काफी गुस्से वाला, काफी इगोस्टिक व्यक्ति। बट आपने फिर भी मैनेज किया, आपने किसी तरीके से भी मैनेज किया है ना। आज इनको क्या समझ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इसका ना फॉर्चून क्रिएट है, आपके साथ इसका कोई कनेक्शन तो ऐसा है कि जिससे आपके साथ कनेक्शन बेटर हो जाता है, ठीक हो जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। एंड इस कनेक्शन में तो ये जो है ना, इनकी लाइफ एक्साइटिंग होगी, एकदम बहुत पैशनेट गुजरेगी, फॉर्चून होगा, इनके समय का पहिया बदलेगा। किसकी वजह से, आपकी वजह से। मतलब सीधा सीधा मैं कहना चाहूँ तो इस व्यक्ति को आज ये रियलाइज हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में इनका गुड लक थी या थे। हाँ जी, आप थे, क्योंकि ना आप कैसे थे, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप एक कंप्लीशन की एनर्जी को फील करते हो ऑल ओवर, मतलब कहते हैं ना कि सर्व गुण संपन्न एक ही व्यक्ति के अंदर। तो वो इस व्यक्ति को वो चीजें नजर आती हैं आपके अंदर। आप घर परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती होंगी, अगर आपकी जॉब है आप उसको मैनेज कर लेती होंगी। हो सकता है आप किसी क्रिएटिविटी फील्ड से भी आप वो भी मैनेज कर रही हैं, घर मैनेज कर रही हैं, ऑफिस मैनेज कर रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में आप कर रही हैं, कर रहे हैं, वो भी आप मैनेज कर लेते हैं। तो आपके ना गुणों के बारे में आज सोचा जा रहा है कि यहाँ नो कॉन्टेक्ट नहीं देना चाहिए था, यहाँ
ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ये रिलेशन मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये व्यक्ति भी मेरा फॉर्चून क्रिएट कर रहा था, ये व्यक्ति मुझे स्टेबिलिटी दे रहा था, इस व्यक्ति से मिलकर मेरा माइंड, मेरा दिल सब कुछ रिलैक्स होता था। मुझे मतलब एक तरीके से ना एक दुनिया, आप इनकी एक दुनिया थे, भरी पूरी दुनिया थे आप। बेशक आप लोग मैरिज तक नहीं पहुंचा होगा ये रिलेशन, है ना, बट ये चीजें उस वक्त रियलाइज नहीं हुई ना जिस वक्त नो कांटेक्ट था। अब रियलाइज हो रहा है ना, नो कांटेक्ट तो दे दिया, अब क्या हो गया, नो कांटेक्ट में तो ऑलरेडी हैं, आप भी हैं, ये भी हैं, लेकिन अब क्या है, अब कोई वजह नहीं बात करने की, अब कोई चांस नहीं है सेकंड, अब जाएं तो जाएं कैसे आपके पास, क्योंकि डर लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं रिजेक्शन ना दे दो आप, कहीं आप इनको मिसजज ना कर लो, कहीं आप इन पे ट्रस्ट ना करो, क्योंकि पास्ट में इसने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है ना। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, इस वक्त बहुत स्ट्रगल है, इस वक्त बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चाहे इनका जॉब हो, करियर हो, फाइनेंस हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है ये व्यक्ति। जी हाँ, 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। बस वही बात आ रही है फिर से कि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशन में आएंगे, सब कुछ ठीक होगा, नो कांटेक्ट रियूनियन हो जाएगा, तो बहुत कुछ परिवर्तन इनकी लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि आप इनका कहीं ना कहीं लकी चार्म हो। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये व्यक्ति पेंटिकल पर भी बहुत काम कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल के बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं, यानी कि अपनी लाइफ में जितना संघर्ष फेस कर रहा है उतनी ज्यादा उस संघर्ष को खत्म करके आगे बढ़ने की, निखरने की, संवरने की जो चाहत इस व्यक्ति के अंदर है ना, तो उस पर ये व्यक्ति बहुत काम कर रहा है अपने पेंटिकल पर। आप इसके दिमाग में हो, जिस वक्त भी आप रीडिंग देख रहे हो, व्यक्ति बहुत मिस करता है आपको। ये सारा दिन बेशक काम में बिजी रहे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी नाइट की एक ऐसी एनर्जी बनती है, एक ऐसी एनर्जी बनती है, और ये रीडिंग हम अभी नाइट में कर रहे हैं डियर, ठीक है ना, थोड़ा लेट नाइट रीडिंग कर रही हूँ। तो नाइट में एक बौखलाहट होती है इसके अंदर, एक पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट होता है कि क्या कर दिया, इतने अच्छे व्यक्ति को कैसे मैंने जाने दिया, वो मुझे पूरा करता था या वो मुझे पूरा करती थी, यानी कि आप इसकी खुशियां थी ऑल ओवर। 9 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया। अब इनके दिमाग में आज रात में क्या है, इनके दिमाग में आज रात इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं आपसे ना अडेप्टेड ना हो जाए। इनको ये इनकी जो चाहत है ना, बहुत दूर की सोच रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ एक जिंदगी का लंबा सफर तय करना, जिंदगी का लंबा सफर तय करें, लेकिन 2 लोग मिलकर करें ताकि वो सफर और बेहतर बन सके। ये आपके पार्टनर की भाई बहुत ज्यादा चाहते हैं, आपको कोई ऑफर करना चाहते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला ही कार्ड आपके इसमें आया था 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज का कार्ड आया था। हो सकता है आपको मैरिज की कमिटमेंट भी मिले। जब भी व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, बट अभी थोड़ा डिले है क्योंकि थोड़ा द हैंगमैन के सिचुएशन में है, क्योंकि कंफ्यूजन स्टेज पे है, क्रॉस रोड पर है। मैरिज की चाहत है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की भी चाहत है। अब ये चाहत नहीं है जो पास्ट में द फूल की एनर्जी थी, अब ये चाहत नहीं है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं बैलेंस बनाना। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि बैलेंस बनाएं। द हैंगमैन सिचुएशन सेट है। द डेविल का कार्ड है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, फिजिकल होने की आर्ट्स बहुत ज्यादा है भाई, मैं क्या कहूँ, मतलब मैं रिवील नहीं कर सकती ना, मैं रिवील नहीं कर सकती आपको ना, यूट्यूब है और वीडियोस चैनल इतना नहीं बोल सकते हम डीपली, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। मतलब लेट नाइट में इनकी जो थॉट है बहुत ओवर एक्सेस हो रही है, फिजिकल होने की चाहत। हो सकता है पास्ट में आप लोग कभी फिजिकल हुए हो, इंटीमेट हुए हो, कुछ जो खास मोमेंट्स वाले पल हैं उन पलों को ही आपका पार्टनर आज रात बहुत ज्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पल आप लोगों ने आपस में बिताए होंगे ना, बहुत ज्यादा हर्मिट मोड में ये पार्टनर हर्मिट मोड से निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसने अपनी सोल को सर्च किया है, इसने दुनिया को जाना, पहचाना, एंड अपने फैमिली तक को भी इसने नोटिस किया। जब से आपका और इस पार्टनर का नो कांटेक्ट हुआ, इसने हर चीज नोटिस की, इसने अपनी फैमिली तक को भी बड़ा डीपली नोटिस किया। फिर इसको रियलाइज हुआ कि कहाँ सच्चा प्यार था, किसका सच्चा प्यार था, कौन कितना ज्यादा साथ दे रहा था, जो मेरी गलतियों पर भी पर्दा डाल करके मुझे एक्सेप्ट कर रहा था एंड कर रही थी, जो कि फैमिली नहीं करती होगी इसकी। जी हाँ, इस व्यक्ति के ऊपर ना फैमिली का भी बहुत प्रेशर रहता होगा। तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे, तुम अपना करियर खराब कर रहे हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, इस तरीके के वर्ड्स इसको सुनने को मिलते हैं। और यही वो क्षण, यही वो पल होता है ना कि जिस वक्त ना ये बस आपकी यादों में डूब जाता है आपका पार्टनर, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, फिर इनको आप याद आते हो। उनको ऐसा लगता है कि हाँ एक वो थी या एक वो था
जो मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करता था एंड ध्यान रखा करती थी, लेकिन अब मैंने सब लोगों को बहुत बारीकी से जान लिया है, पहचान लिया है एंड मैंने सबको बहुत बारीकी से पहचान के ये जज किया है कि वाकई में बहुत फर्क है, बहुत उसमें और हर इंसान के अंदर बहुत फर्क। देख लो, द हर्मिट का कार्ड है, ठीक है, यहाँ आप 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड देख रहे हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि कौन कहाँ कैसा क्या था और मैं कैसा था, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ का कार्ड है। कांटेक्ट अगर आप लोगों के पास नहीं आ रहा है ना इस व्यक्ति का, उसका रीजन है क्योंकि इसको हिम्मत नहीं मिल रही है, इसको हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की, आपका मुकाबला करने की। कहीं कैसे गए तो खुद थे, पीठ दिखाकर तो खुद गए थे, अब आएंगे कैसे आपके पास। तो बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ आने दो, हिम्मत आने दो, ये कांटेक्ट करेगा आपका पार्टनर आपसे। जी हाँ, ये कांटेक्ट करेगा। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब ये बैलेंस बनाएंगे और ये सच्चा प्यार, अब ये सच्चा प्यार दिखाएगा आपको। कोई छल और छलावे के साथ ये नहीं आएंगे, ये कांटेक्ट भी करेंगे ना तो कोई छल छलावा नहीं होगा। जो इनके दिल में होगा ना, जो इनके दिमाग में होगा ना, एक एक चीज ये व्यक्ति आपसे शेयर करेगा। बट अभी ना ये बहुत ज्यादा अपने करियर पर बहुत ध्यान दे रहा है, गोल्स पर ध्यान दे रहा है। सक्सेस उसको मिल नहीं रही है, सक्सेस इसके पास है भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो है ना कि एक व्यक्ति जो अपना कर्म करता रहता है, तो यही वो आपका पार्टनर है। अभी लगे हुए हैं भाई और बहुत ज्यादा फोकस है अपने करियर पर, फोकस है बहुत। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इस व्यक्ति के दिमाग में और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के लिए। इतने कार्ड नहीं ले सकते डिवाइन, पता नहीं इनके नाम से तो स्टार्टिंग में कार्ड सफल होने में इतनी एनर्जी आ जाती है। कितनी एनर्जी है इस बंदे के अंदर भाई, चाहे मेल है फीमेल है। प्लीज यूनिवर्स मुझे, अरे चलो भाई ले लेते हैं। एंगर भाई बहुत गुस्से में है जिस वक्त में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये तो भाई मुझे बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पता है उसका रीजन है क्योंकि आपने कांटेक्ट करना बंद कर दिया है ना, मेरे व्यूअर ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया, मैसेजेस कॉल सब आपने बंद कर दिया है ना, सब कुछ। अब आप ना इनका स्टेटस चेक करते हो, कुछ भी नहीं देख रहे हो आप। और इसी चीज को लेकर के भैया बहुत एंगर में है और आपने ना कुछ बाउंड्री क्रिएट कर दी। बाउंड्री आपने ये क्रिएट कर दी कि अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा तो ही इस रिलेशन को हम आगे लेकर के जाएंगे, नहीं तो मेरी तरफ से द एंड है। हो सकता है कोई मेरा व्यूअर हो जिसने ये भी कह दिया। जेलेसी का कार्ड आ गया भाई, ये क्यों जेलेसी हो रही है आपसे। पहले कार्ड एंगर आया, दूसरा जेलेसी आ गई, तो जेलेसी का कार्ड है भाई। व्यूअर आप कुछ कर रहे हो क्या अपनी लाइफ में जो इन तक पहुंच रही है, आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है भाई, आप अपने गोल पर बहुत फोकस हो। बहुत स्ट्रांगली मुझे साइन आ रहा है कि आप लोग थोड़ा देखिएगा, एरियस साइन बहुत आ रहा है। मेष राशि, आज की रीडिंग में मेष राशि ना, मुझे जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ मेष राशि मुझे बहुत चैनल हो रहे, देख लीजिएगा। अगर मेष राशि आपकी है तो फिर ये रीडिंग आपकी है, डेफिनेटली देख लीजिएगा। वैसे तो कलेक्टिव में है पर बहुत। प्लीज डिवाइन एनर्जी, प्लीज यूनिवर्स गाइड में मुझे बताइए, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इन व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। भाई देखो, एंगर, गुस्सा आ रहा है, जेलस हो रही हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सारे इस पैटर्न को पीछे छोड़ करके आपको ये लगा कि अगर इस तरीके से तो जिंदगी में कुछ रहेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, उलझ के रह जाऊंगी, कभी सुलझ भी नहीं सकती, ये पहलू कब सुलझेगा, ये व्यक्ति कब आएगा, कॉन्टेक्ट कब होगा। तो आपने एक बार इस क्या किया, सारी चीजों को साइड करके ना आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और आप ना कहीं इसके इंस्पिरेशन हो भाई। हाँ जी, और इनको क्या लगता है, इनके दिमाग में रात क्या चल रहा है कि आपके ऊपर ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग है भाई। हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं भाई, आप हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, डिवाइन से आप कनेक्ट हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो। ये चीजें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से पता चल रही हैं, या पहले से ही आपने बताया होगा कि आप पूजा पाठ धार्मिक हो सकते हो आप, या इनको ऑलरेडी पता हो। तो ये इन चीजों से तो खुश हैं, लेकिन जेलस किस चीज से हो रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ रहे हो, आप इनको पूछ ही नहीं रहे हो ये कहाँ है, कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो इसीलिए बहुत जेलस फील हो रहा है, बहुत गुस्सा है, आज रात बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर। यानी कि जितना प्यार है उतनी नाराजगी भी है भाई, बड़ी नाराजगी है आपके पार्टनर को। तो आप क्यों आगे बढ़ गए भाई, क्यों आगे बढ़ गए आप? तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में मतलब इनको ना ये लग रहा है कि क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है,
नजर बनाई हुई है, ये तो लग रहा है कि आप आगे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट इनको जो नजर में दिख रहा है, जो इनको बताया जा रहा है, इनको लग रहा है कि ये बहुत कम है, ये बहुत कम है मेरे पार्टनर के लिए। मेरा पार्टनर कुछ बेस्ट कर रहा है, कुछ मेरा पार्टनर ना अच्छा कर रहा है, कुछ इतना अच्छा कर रहा है जो मेरा पार्टनर ना मुझसे छुपा के रखना चाहता है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग निकल कर आई है भाई। चलिए अच्छी बात है, अगर आप इतना कुछ कर रहे हो ना, मतलब इनको इतनी क्यूरियोसिटी अगर हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बैड न्यूज नहीं है, होना चाहिए। तभी तो इंसान अट्रैक्ट होगा कैसे, जब तक आप अपनी लाइफ पे काम नहीं करोगे। जो गया है छोड़ के उसे खुद आने दो ना, खुद आने। फॉरगिवनेस, वाई ये आपसे माफी मांग रहे हैं। बहुत डीपेस्ट फीलिंग इनकी ये आई है, एंगर आया, जेलसी आई, इंस्पिरेशन आया, क्यूरियोसिटी आई, फॉरगिवनेस। भाई ये पार्टनर ना डीपेस्ट फीलिंग इनकी मैं कह सकती हूँ भाई, ये बहुत दिल से चाहता है कि आप इसे माफ कर दो, आप इसे माफ कर दो। पास्ट की सारी चीजों को अलाउ कर, वो पास्ट की सारी चीजों को रिलीज कर दो और उसको अलाउ करो अपनी तरफ आने के लिए। एक मौका दो इसको, नेगेटिविटी को सबको रिलीज कर दीजिए भाई। ये चाहते हैं आपसे, ये आपसे एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पर इनको डर यही सता रहा है, इसलिए इसीलिए द स्ट्रेंथ का कार्ड आया रीडिंग में कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कांटेक्ट करने की। ये चाहते हैं कि अगर ये कांटेक्ट करें ना तो आप इन्हें माफ कर दो भाई, अपने दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से भी आपको माफ करना पड़ेगा भाई। सीधा सीधा रीडिंग में आपका पार्टनर ना आपसे माफी मांग रहा है, और जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देखना शुरू करेंगे आपको मिलेगी। मैं तो लेट नाइट शूट कर रही हूँ, टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप नाइट में ना देखो क्योंकि काफी लेट हो गया मुझे शूट करते हुए। कभी कभी मैं लेट करंट फीलिंग इसलिए करती हूँ कि हम जितने लेट नाइट करंट फीलिंग के वीडियो शूट करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना बहुत पीक पर होती है, बहुत क्लियरिटी मिलती है हमें लेट नाइट, खासतौर से लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग करने में। तो इसलिए मैं कभी कभी लेट नाइट ही करती हूँ ज़्यादा। तो कोई नहीं, आप कल मॉर्निंग में भी देख लीजिएगा, आफ्टरनून देख लीजिएगा। तो ऑल ओवर मैं, अगर आप उसे जाना चाहते हो गाइडेंस के अनुसार, तो पॉजिटिव है रीडिंग आपकी, पॉजिटिव है। और ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड अगर आप चाहते हो इसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना, पाना, तो जैसे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप इन्हें पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करिए और दिल से फॉरगिवनेस दे दीजिए। दिल से फॉरगिवनेस आपको देनी ही पड़ेगी। जब तक आप इनको माफ नहीं करोगे, ये व्यक्ति आ भी नहीं पाएंगे आपकी तरफ, बड़ा मुश्किल होगा इनको आपकी तरफ आने में। तो दिल से इनको माफ कर दो जो भी कुछ इन्होंने किया है, और इनकी एनर्जी को आप एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करोगे, पार्टनर आपसे मैनिफेस्ट हो जाएंगे, और ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत बहुत जल्द। हाँ जी, 5 डेज की भी एनर्जी है, हो सकता है किसी को 5 डेज में भी इनका कॉल या मैसेज आ जाए। 5 डेज, 5 वीक एंड 5 मंथ की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। चलिए, ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग एंड थॉट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रथम बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि मेरे चैनल पर बहुत से अलग अलग तरीके के अब कंटेंट अपलोड होने लग गए हैं। तो आप देखेंगे मेरे कंटेंट को, आपको इंटरेस्ट बनेगा तो आप जरूर देखिएगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।